कई पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जितना सोए उतना उसकी ग्रोथ होती है। इसके लिए वो सुबह 9-10 बजे तक बच्चे को सोने देते हैं। दोपहर में भी 2-3 घंटे सुलाना नहीं भूलते। एज अ रिजल्ट बच्चा रात को 11-12 बजे तक जागता रहता है और हमें लगता है कि बच्चे की हेल्दी ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है, ये रूटीन बच्चे को हेल्दी ग्रोथ नहीं बल्कि कमज़ोर बना रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे का सोने का सही टाइम क्या होना चाहिए और लेट नाइट तक जागने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, कितने आवर्स की स्लीप किस एज के हिसाब से बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अब 3 सेकंड का इंट्रो आने वाला है, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि किस एज के बच्चों को कितने आवर्स की नींद रिक्वायर्ड होती है। 1 से 3 साल के बच्चों को 11 से 14 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है। इसमें से वो 1-2 बार दिन में नैप ले लेते हैं, तो टोटल दिन और रात मिलाकर 11 से 14 घंटे की नींद उनकी होनी चाहिए। 4 से 6 साल के बच्चों को टोटल 10 से 13 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है। दिन का नैप धीरे धीरे करके कम हो जाता है, लेकिन इस एज में बच्चे रात की नींद लंबी लेना शुरू कर देते हैं। 7 से 12 साल के बच्चों को 9 से 11 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है, दिन और रात मिलाकर। इस एज में बच्चों का स्कूल, होमवर्क और अदर एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से दिन का नैप लेना बंद हो जाता है। लेकिन 9 से 11 घंटे की नींद बच्चों को रात को चाहिए होती है। अब दिक्कत ये होती है, सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों को जल्दी उठना होता है और रात को वो देर से सोते हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। चलिए अब बात करते हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स की जो अक्सर नजर नहीं आती लेकिन बच्चे को धीरे धीरे कमजोर बनाती हैं। ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाता है। जब बच्चा सुबह जल्दी उठ रहा है और रात को देर तक जागता रहता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो उसका ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं रात के 10 बजे, लेकिन बच्चा जब देर रात तक जागता रहता है तो वो हार्मोन्स काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब बच्चा 10 बजे ऑलरेडी सोया हुआ हो और गहरी नींद में हो। बच्चा तो देर तक जाग रहा है, सो एज अ रिजल्ट बच्चा हाइट और वेट में पीछे रह जाता है। नींद पूरी ना होने की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर रोता है और उसका अटेंशन वीक हो जाता है, क्योंकि बच्चा देर रात तक सोता है और सुबह जल्दी जाग रहा है और उसकी नींद पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं लगा पाते, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, होमवर्क में गलतियां करते हैं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। रात की अच्छी नींद इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, पर जब रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो बच्चा बार बार कोल्ड, कफ और फीवर से परेशान होने लगता है। जो बच्चे लेट नाइट तक जागते हैं वो अक्सर टीवी या मोबाइल देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है और जो उनके दिमाग और आंखों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेट नाइट तक जागने की वजह से बच्चे को जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है, और लेट नाइट तक जागना और जंक फूड खाना दोनों ही बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म में उन्हें इमोशनली और फिजिकली वीक बना देता है। चलिए अब कुछ सिंपल स्टेप्स जानते हैं जिससे आप बच्चे के स्लीप रूटीन को सुधार सकते हैं। डेली एक फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन बनाइए। बच्चे का डिनर, ब्रशिंग, नाइट ड्रेस या स्टोरी, ये सब एक पैटर्न में, डेली सेम पैटर्न में हो। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दो। देर रात तक टीवी या मोबाइल देखने से बच्चे का जो नींद का रूटीन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन टाइम से बच्चों को नींद देर से आती है। लेट डिनर करने की वजह से बच्चे का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चा रात को सो नहीं पाता ठीक से। इस दिन में बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि रनिंग, प्लेइंग, साइकिलिंग। बच्चा जब थक जाएगा दिन में एक्टिविटीज़ करके तो रात को टाइम से खुद ब खुद उसे नींद आ जाएगी। रूम में आप बच्चे को सुला रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट पीसफुल होना चाहिए, लाइट एकदम डिम होनी चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। अब बच्चों को आप स्टोरी सुना रहे हैं और धीरे धीरे करके बच्चा सो जाते हैं। तो पेरेंट्स, नींद सिर्फ आराम का टाइम नहीं बल्कि बच्चों के लिए उनके ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी ग्रोथ और इमोशनल बैलेंस का टाइम भी है। अगर हम आज उनकी नींद को प्रायोरिटी देंगे तो उनका कल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेगा। तो आज से ही उनका बेड टाइम रूटीन सेट कीजिए और देखिए कैसे आपका बच्चा हेल्दी, हैप्पी और एक्टिव रहने लगेगा।
चलिए अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। बच्चे अगर ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं तो उससे उनका मूड स्विंग्स होने लगते हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से ग्रोथ वीक हो जाती है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है जिसकी वजह से फोकस वीक हो जाता है और इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। नींद सुधारने के लिए आप बच्चों का एक फिक्स बेड टाइम रूटीन बनाइए, उन्हें एक फिक्स टाइम पर डिनर करवाइए और सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए। एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। आइडियली बच्चों को रात को 8:30 से 9 बजे तक सो जाना चाहिए। मॉर्निंग में 6:30 से 7 बजे तक उन्हें जागना चाहिए। 10 बजे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बच्चों की बॉडी में। अगर बच्चा 8:30 बजे सो जाएगा तभी वो 10 बजे गहरी नींद में होगा और बच्चा जब गहरी नींद में होता है तभी ग्रोथ हार्मोन्स वर्क कर पाते हैं। तो पेरेंट्स बस इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखिए क्योंकि यही हैं जो बच्चों के फ्यूचर को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चे की नींद का ख्याल रखिए।